Hello student, this is Krishna sir. Welcome back to fifth lecture of solution chapter continuation of vapor pressure. तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ लिया था कि द सोल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन अ वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट. ठीक है, सो ऑलरेडी बेटा हमें मालूम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो हमने लास्ट क्लास में निकाला था व्हेन बोथ द कंपोनेंट आर व्हाट वोलेटाइल, तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, उसका इक्वेशन आया था P इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू व्हाट X2, ये आया था. अच्छा, अब हम देखो क्या कर रहे हैं, हम बेटा जो सॉल्यूशन बना रहे हैं इसमें ये जो मेरा सॉल्यूट है, दिस सॉल्यूट इज व्हाट नॉन वोलेटाइल. अगर मेरा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो वो वेपराइज नहीं होगा, और जब वो वेपराइज नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, कोई प्रेशर नहीं एक्सर्ट करने वाला. क्लियर है. तो मैं यहां पे क्या कर लूंगा, मेरा सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल है तो मैं लिखूंगा सिंस सॉल्यूशन इज नॉन वोलेटाइल देयरफॉर ये कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, इसलिए मैं P2 नॉट की वैल्यू बेटा क्या ले लूंगा, 0 ले लूंगा. क्यों? क्योंकि सॉल्यूट मेरा क्या है, नॉन वोलेटाइल है, वो कोई प्रेशर एक्सर्ट करने वाला नहीं है. ओके, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस P2 नॉट हियर, व्हाट यू विल गेट. तो बेटा यहां पे क्या मिल जाएगा, P इक्वल्स टू P1 नॉट, यहां पे आ जाएगा माइनस P1 नॉट इंटू व्हाट X2. क्लियर है मेरी बात. अब ऐसा करो, ये वाला पार्ट इस साइड फेंक दो और ये P को इस साइड ले लो. ठीक है, तो ये उस साइड गया और ये इस साइड गया. देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा बेटा P1 नॉट माइनस P एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये उस साइड गया तो क्या हो जाएगा P1 नॉट इंटू व्हाट X2 हो जाएगा. क्लियर है मेरी बात. अच्छा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और देखो, ये P1 नॉट को मैं यहाँ पे नीचे फेंक दूंगा तो ये क्या हो जाएगा P1 नॉट माइनस P अपॉन व्हाट P1 नॉट, दिस इज इक्वल टू व्हाट X2. ठीक है, सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट, बेटा इसको क्या बोलते हैं, P1 naught minus P upon P1 naught. This entire part is called as relative lowering of vapor pressure. So write down P1 naught minus P upon P1 naught. This is called as what? This is called as relative lowering of vapor pressure. ठीक है, और बेटा ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज इक्वल टू व्हाट X2 आ रही है. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट X2 इज व्हाट, वेयर X2 इज व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. दिस इज व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट सॉल्यूट. इसका मतलब क्या है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है किसके ऊपर डिपेंड है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर. इससे बेटा ये मालूम पड़ता है कि ये जो प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, और इसको मैं बोलूंगा ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी. नाउ व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो हम पढ़ेंगे. ये हो जाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सॉल्यूट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करे. ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सॉल्यूट के किसके ऊपर डिपेंड करे, अमाउंट के ऊपर. इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. तो बेटा जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे नहीं डिपेंड करता. सॉल्यूट तुम्हारा लिक्विड फेज में हो, सॉलिड फेज में हो, या फिर गैसियस फेज में हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. उसका अमाउंट कितना है, उसके मोल्स अंदर सॉल्यूशन में कितने, उसके ऊपर अगर कोई चीज डिपेंड कर रही है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. और देखो ये जो एक्सप्रेशन आया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ रही है. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ रही है मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है. इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. क्लियर है मेरी बात. ओके, चलो अब एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. तो राइट डाउन रिलेशन बिटवीन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट. तो बेटा मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, देखो सॉल्यूट के लिए मैं 2 यूज करता हूं और मोलार मास लिए क्या बोलूंगा, M2. तो रिलेशन यू हैव टू फाइंड आउट बिटवीन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट एंड relative lowering of vapor pressure and relative lowering of vapor pressure. ठीक है बेटा, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो अपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. क्लियर है. चलो हम लोगों ने ये तो डिराइव कर लिया कि since we know that कि बेटा P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट क्या होता है, X2 होता है. ठीक है,
अच्छा अब देखो मैं क्या करता हूं, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है बेटा इसको ओपन करता हूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर है मेरी बात? N2 अपॉन व्हाट N1 प्लस N2। सोल्यूट के मोल्स ऊपर रहेंगे और बेटा नीचे किसके मोल्स रहेंगे, सोल्यूशन के मोल्स रहेंगे। तो सोल्यूशन के मोल्स में तो दोनों आ जाएंगे, सोल्यूट भी आ जाएगा प्लस कौन आ जाएगा, सॉल्वेंट भी आ जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? ओके अब देखो आगे क्या करूंगा, मैं क्या बोलता हूं कि लेट अस सपोज जो मेरा सोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो गया है, मैंने उसमें भर भर के क्या डाल दिया, पानी डाल दिया है। तो अगर बेटा मैंने उसको उसके अंदर भर भर के पानी डाल दिया तो सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और सोल्यूट का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं ना वो डाइल्यूटेड सोल्यूशन के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं मोलार मास ऑफ सोल्यूट और रेट टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बीच में। ठीक है, हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। तो हम यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे कि सपोज करो जो तुम्हारा सोल्यूशन है वो क्या है, डाइल्यूटेड है। सो राइट डाउन, इफ द सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड, इफ राइट डाउन वन स्टेटमेंट, if the solution is diluted, if the solution is diluted, तो बेटा अंदर तो वाटर के मोल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जो तुम्हारा सॉल्वेंट रहेगा उसके मोल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे डाइल्यूटेड सोल्यूशन में। तो मैं क्या बोलूंगा, N1 जो रहेगा उसके मोल्स क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू व्हाट, N2। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये किसके मोल्स हो जाएंगे, ये सोल्यूशन का मोल्स हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन का मोल्स क्या होता है, दोनों का एडिशन होता है, सॉल्वेंट का मोल्स प्लस व्हाट, सोल्यूट का मोल्स। तो इसमें बेटा इसका अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा है, और इसका अमाउंट क्या है, बहुत कम है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। सोल्यूट के मोल्स को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो ये देखो अब तुम्हें क्या रिलेशन मिलेगा, देयरफॉर P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट, दिस विल बिकम व्हाट, N2 अपॉन व्हाट, N1। क्लियर है मेरी बात? अच्छा इसको और अगर इलेबोरेट करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, N2 इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको तुम ओपन करो इसको लिख दो बेटा मास अपॉन व्हाट, मोलार मास ऑफ सोल्यूट। सेम केस नीचे लेके लिखूंगा मास अपॉन व्हाट, मोलार मास ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखोगे तो देखो W2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, M2 इनटू ऊपर क्या आ जाएगा, M1 अपॉन व्हाट, W1, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट। ठीक है, तो अपना ये रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड व्हाट, मोलार मास ऑफ व्हाट, सोल्यूट। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर। राइट डाउन वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, P1 नॉट माइनस P दैट इज इक्वल टू व्हाट, W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन व्हाट, W1। ठीक है, तो जस्ट राइट डाउन वन फॉर्मूला, वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। तो लेट अस सपोज एक न्यूमेरिकल बेटा दे रहा हूं, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 640 mmHg। ठीक है, तो बेटा तुम्हारे पास एक प्योर बेंजीन है, वेयर दिस बेंजीन एक्ट एज अ सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर कितना है, 640 mm ऑफ क्या है, Hg है। व्हेन अ नॉन volatile solute of mass, सपोज करो 2.315 ग्राम तुमने डाल दिया है, when a non volatile solute of mass 2.315 ग्राम is added to 49 ग्राम ऑफ बेंजीन। मैंने बेटा यहाँ पे बेंजीन जो मेरा सॉल्वेंट है उसका मैंने वेट कितना ले लिया, 49 ग्राम, और जो तुमने सोल्यूट डाला है नॉन वोलेटाइल वो कितना है, 2.31 ग्राम। ठीक है, देन अब क्या बन गया अंदर, अब तो सोल्यूशन बन गया, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बिकम 600 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो एक चीज ऑलवेज याद रखना कि जब भी तुम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालोगे, ठीक है, तो अब क्या बन गया है, सोल्यूट को तुमने किस में डाल दिया, सॉल्वेंट डाल दिया, तो अंदर तो सोल्यूशन बन गया है। ठीक है, तो इस वाले केस में देखो तुम्हारा बेंजीन क्या था, सॉल्वेंट था, वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था वो कितना एक्सर्ट कर रहा था, 640 mm ऑफ Hg का। अब जब तुम उसमें क्या किए, जब तुमने उसमें सोल्यूट डाल दिया
तो बेटा अब देखो, अब तो अंदर सोल्यूशन बन गया, और जो तुम्हारा सोल्यूशन जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो कितना एग्जर्ट कर रहा है, 600 mmHg। इसका मतलब सल्यूट डालने के बाद जो सोल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये वेपर प्रेशर कम क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जब तुमने सल्यूट डाला होगा ना सॉल्वेंट में, तो कुछ सरफेस एरिया जो है वो सल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या किए होंगे, ऑक्यूपाई कर लिए होंगे, इसलिए बहुत ज्यादा फिर तुम्हारा जो सॉल्वेंट है वो इवापोरेट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए अब तो बन गया है सोल्यूशन, तो जो सोल्यूशन बन गया है उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया आ रहा है, कम हो गया रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा तुम्हारे जो मॉलिक्यूल्स है वो इवापोरेट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कुछ सरफेस एरिया किसने ऑक्यूपाई कर लिया है, सल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, तो बेटा यहां पे वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का आ रहा है कितना आ रहा है, 600 mmHg, और तुमसे पूछा फाइंड दी मोलार मास ऑफ सल्यूट। ठीक है बेटा, तो तुम्हें क्या निकालना है, मोलार मास ऑफ क्या निकालना है, सल्यूट निकालना है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, अपने को मालूम है बेंजीन क्या बेटा प्योर है, तो ये तुम्हारा सॉल्वेंट है, इसलिए क्या लूंगा P1 नॉट हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी है, 640 mmHg है। क्लियर है? और देखो सोल्यूट डालने के बाद जो सोल्यूशन का आता है वो मेरा P होता है, सोल्यूशन का बेटा, ये मेरा सोल्यूशन का है ना वेपर प्रेशर, ये मेरा कितना है 600 mmHg है। क्लियर है? अच्छा, सल्यूट का बेटा देखो मास कितना दिया, नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऑफ मास, सो सल्यूट के मास को मैं क्या बोलता हूं, W2 बोलता हूं। क्लियर है? ये कितना है 2.315 ग्राम है ना, एंड वेपर देखो 49 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो बेटा सॉल्वेंट का वेट भी दिया है, कितना है 49 ग्राम। अच्छा, अपने को देखो, अपने को निकालना क्या, अपने को निकालना बेटा M2 है, और अपने को देखो ये भी चाहिए रहेगा, ये तो है ही है, ये चाहिए रहेगा, M1 चाहिए रहेगा, मोलार मास ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट। सो बेटा M1 क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मेरा कौन है, बेंजीन है, और बेंजीन का मोलार मास कितना होता है निकाल लो, C6H6 है ना। सो कार्बन का बेटा 12 6 का कितना हो गया 72, और 6 हाइड्रोजन का, तो टोटल कितना हो जाएगा 78 ग्राम। ठीक है, तो ये मेरा कितना है 78 ग्राम है, और तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, M2 बेटा फाइंड आउट करना है, मोलार मास ऑफ क्या फाइंड आउट करना है, सल्यूट। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, बस ये सिंपल फॉर्मूले में अपने को क्या करना है, इस वैल्यूज को पुटअप कर देना है। तो जस्ट पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला, तो देखो क्या आ जाएगा, ये देखो, तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट, ये था क्या W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन वॉट, W1। अच्छा, P1 नॉट माइनस P, बेटा P1 नॉट कितना है 640 माइनस वॉट P कितना है बेटा 600, तो ऊपर की वैल्यू कितनी हो गई, ऊपर की वैल्यू 40 हो गई। क्लियर है? अपॉन P1 नॉट, ये बेटा कितना है 640, दिस इज इक्वल टू व्हाट, W2 बेटा कितना है 2.315। क्लियर है? मोलार मास वी हैव टू फाइंड आउट इनटू M1 देखो कितना है, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट 78 है, और बेटा ये इसका वेट कितना दिया है 49। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, अपने को यहाँ पे निकालना है M2, इसको इस साइड फेंक दो, बाकी सबको इस साइड ले लो। तो देखो M2 यहाँ चला जाएगा, तो ये जाएगा 2.315 इंटू 78 डिवाइड बाय ये 49 इंटू 40, और यहाँ पे क्या करोगे 640। ठीक है, ये गया ये गया, फिर 4 से कैंसिल कर दो, ये 4 1 जा, ये 4 6 जा 24। ठीक है, तो ये पूरा तुम कैलकुलेशन करो, और नियर अबाउट इसका आंसर बेटा आ जाएगा 72.23 ग्राम के आसपास पर मोल आ जाएगा। ठीक है, जस्ट डू द कैलकुलेशन एंड यू विल गेट दिस वैल्यू, यू विल गेट दिस वैल्यू 72.23 ग्राम पर मोल। क्लियर है मेरी बात? तो यहां पे बेटा अपना वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, अब हम एक नए कॉन्सेप्ट पे चलेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज कॉल्ड एज आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो दो टाइप्स के सोल्यूशन होता है, एक होता है आइडियल सोल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, जैसे आइडियल गैस होता है और रियल गैस होता है, ऐसे यहाँ पे क्या बोला गया है, वन इज कॉल्ड एज आइडियल सोल्यूशन एंड वन इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉन आइडियल सोल्यूशन। सो नॉन आइडियल सोल्यूशन को रियल सोल्यूशन भी बोलते हैं। सो राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? तो बेटा आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो रॉस लॉ को ओबे करता है। ठीक है, अब ये रॉस लॉ कौन सा है, अपना वो जो फॉर्मूला था
P इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2, जो उस सोल्यूशन को जो फॉलो, उस इक्वेशन को जो फॉलो करेगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, आइडियल सोल्यूशन। तो व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन, राइट डाउन। व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन? तो बेटा आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, द solution which obeys Raoult's law over the entire range of concentration. बेटा हर कंसेंट्रेशन पे अगर कोई सोल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो उसी को मैं क्या बोलूंगा, आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो आइडियल सोल्यूशन के बेटा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो जाएगी वो लिखो, राइट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सोल्यूशन। तो बेटा पहला तो यही है, ये जो P की वैल्यू होगी ये तुम्हारे किसके होगी, P1 प्लस P2 के, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का आएगा दैट विल बी द सम ऑफ व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ सॉल्वेंट एज वेल एज व्हाट, सोल्यूट। ठीक है, मतलब तुम कह सकते हो यहां पे जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा, ऑब्जर्व्ड या फिर कह सकते हो उसको एक्सपेरिमेंटल, ये प्रेशर दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये जो मैंने निकाला है इसको तुम बोल सकते हो थियोरेटिकल या फिर कैलकुलेटेड, और क्या बोल सकते हो, कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ऑब्जर्व जो प्रेशर आ रहा है सोल्यूशन का वो थियोरेटिकल कैलकुलेशन से अगर मैच होगा तो मैं बोलूंगा वो कौन सा सोल्यूशन है, आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं। देखो P इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो मैंने बस क्या किया, P1 के पे मैंने क्या लिख दिया, P1 नॉट X1, और P2 पे मैंने क्या लिख दिया, P2 नॉट X2। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब सपोज करो मैं आइडियल सोल्यूशन बना रहा हूं। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आइडियल सोल्यूशन, सो राइट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। सेकंड, मैं क्या बोलता हूं, जब मैं आइडियल सोल्यूशन बना रहा हूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन solute particles and solvent particles। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूशन पार्टिकल्स। ठीक है, यहां पे पार्टिकल्स को तुम मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, बिटवीन सॉल्यूशन पार्टिकल्स। क्लियर है? जैसे लेटर सपोज मैंने बोला कि मैंने बेटा A को मैंने मिक्स किया B में और सॉल्यूशन मुझे क्या मिला, AB मिला। ठीक है, अब इसमें से लेटर सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूं कि A मेरा क्या है, A मेरा सॉल्वेंट है, B मेरा क्या है, सोल्यूट है, और ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा F ऑफ AA, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा एंड इनके पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AB। ठीक है, तो इनका और इनका, इन सब का बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तब मैं बोलूंगा ये कौन सा सोल्यूशन बनाएंगे, आइडियल सोल्यूशन। क्लियर है मेरी बात? सेकंड देखो, जब तुम ये सोल्यूशन बनाओगे तो इसका जो डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग वो क्या आएगा, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग बेटा क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ना तो वहां पे हीट इवॉल्व होगी, ना तो वहां पे हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। सो यहां पे तुम क्या लिख सकते हो, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व। ये चीज क्लियर है? ओके, फोर्थ पॉइंट देखो, जब तुम सोल्यूशन बनाओगे सो डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब ना तो वहां पे एक्सपांशन हुआ, ना तो वहां पे क्या हुआ है, कंप्रेशन हुआ है। इसका मतलब क्या है, तुम ऐसे समझ सकते हो कि बिफोर वॉल्यूम
बिफोर वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, आफ्टर वॉल्यूम, सेम रहेंगे। मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम रहेगा डेट इज इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन का बेटा वॉल्यूम। क्लियर है मेरी बात? तो बेटा अगर ये कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तभी मैं बोलूंगा ये कौन सा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है, इजंट इट? ओके, अब देखो आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है? ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूं। आइडियल सॉल्यूशन के बेटा कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? तो देखो उनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि वो सिमिलर नेचर के होने चाहिए। अगर बेटा वो सिमिलर नेचर के हैं तो ही वो क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है? तो याद रखना, जैसे मैं लेट अस सपोज मैंने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो ये मेरा कौन सा सॉल्यूशन बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर नेचर वाले कंपाउंड हैं, दोनों हेलो एल्केन्स ही हैं, ठीक है? इसलिए वो क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। सेकेंड, तुम बेटा इथेनॉल और मिथेनॉल दोनों को ऐड कर दो, इथेनॉल प्लस व्हाट, मिथेनॉल, दोनों बेटा अल्कोहल है, तो दोनों क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है? और देखो तुम इथेन और प्रोपेन ऐड कर दो, दोनों बेटा क्या है, अल्केन है, तो इनसे जो सॉल्यूशन बनेगा क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। और देखो तुमने बेटा ले लिया बेंजीन, बेंजीन और उसमें डाल दिया टॉल्वीन, उसमें तुमने क्या डाल दिया, टॉल्वीन डाल दिया, क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है? तो तुम बोल सकते हो कि देखो यहां पे जैसे मैंने बोला इथेन और प्रोपेन होमोलोगस सीरीज है ना, दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस रहेगा। बेंजीन और टॉल्वीन बेटा कितने का, CH2 का डिफरेंस रहेगा। तो कह सकते हो कि जो होमोलोगस सीरीज वाले जो बंदे हैं अगर उनको तुम अगर मिक्स करोगे तो दे विल फॉर्म व्हाट, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? अच्छा, एक लास्ट इसका ग्राफ अपने को बनाना है, क्योंकि अगर ये रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, रॉल्स लॉ जैसा जाएगा, ठीक है? मतलब ये कौन से इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ये वाले इक्वेशन को, P इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट व्हाट, x2, ठीक है? अगर इसको ये फॉलो कर रहा है तो इसका ग्राफ ऐसे ही आएगा जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाया था। तो ये ग्राफ बेटा कैसा था, जरा वापस इसको देख लेते हैं। तो देखो ग्राफ कैसा आएगा, मैंने क्या किया था, मैंने बोला था कि इस साइड ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या रहेगा, दिस विल बी व्हाट, योर मोल फ्रैक्शन, ठीक है? y एक्सिस को मैं बोल दे रहा हूँ मोल फ्रैक्शन है, और बेटा जो x एक्सिस है मैं यहाँ पे क्या दिखाता हूँ, वेपर प्रेशर दिखाता हूँ। क्लियर है मेरी बात? फिर मैंने क्या बोला था कि हो सकता है, देखो तुम दो बंदों को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो इसमें से एक ज्यादा वोलेटाइल होगा और एक थोड़ा सा क्या होगा, कम वोलेटाइल होगा। तो एक बंदा क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा और दूसरा बंदा क्या करेगा, थोड़ा सा कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो मैंने बोल दिया, लेट अस सपोज अगर मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का, तो सपोज ये क्लोरोबेंजीन जो है थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है? तो इसको मैं 1 वाला बोल दे रहा हूँ और इसको मैं क्या बोलूंगा, 2 वाला। तो अगर ये ज्यादा वोलेटाइल है तो ये वाला जो पॉइंट है, सपोज ये P1 नॉट है और ये थोड़ा सा कम वोलेटाइल है, तो ये मेरा क्या है, P2 नॉट है, ठीक है? तो एक को मैं P1 नॉट बोल देता हूँ, एक को क्या बोल देता हूँ, P2 नॉट। P1 नॉट थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल, P2 नॉट क्या है, थोड़ा सा कम वोलेटाइल है। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे बेटा मैं क्या एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे x1 जो है वो मेरा कितना है, 1 है। तो अगर मैंने बोला मेरा x1 1 है, तो अपने पास ये फॉर्मूला जो है P1 इक्वल टू व्हाट, P1 नॉट x1, तो इसमें अगर ये वैल्यू इक्वल हो गई तो ये दोनों बंदे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये जो पॉइंट है यही मेरा क्या है, P1 नॉट है और यही मेरा क्या है, P1 है। क्लियर है? क्योंकि x1 की बेटा मैंने वैल्यू कितनी ले ली है, 1 ले लिए, तो ये दोनों बंदे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे P1 नॉट है और यहीं पे क्या है, P1 है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मोल फ्रैक्शन कम करते जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बोला था x1 कितना था, 1 था। अब धीरे धीरे बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और मैं फाइनली यहाँ पे आ गया, x1 की वैल्यू कितनी ले ली, 0 ले ली है। क्लियर है? तो अगर इस वाले पॉइंट पे x1 0 हो गया तो ये वैल्यू अगर कम होते जाएगी तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी। मतलब ये जो P1 था ये धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और फाइनली ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात ये, यस और नो? ठीक है,
तो ये बेटा क्या आ गया, ये तुम्हारा क्या आ गया P1। अच्छा, अब ऐसे अपने को किसके लिए करना है, P2 के लिए। मान लो ये मैंने P2 नॉट लिया है, तो अपने पास इक्वेशन क्या है P2 नॉट के लिए बेटा, क्या इक्वेशन है, P2 क्या होता है, P2 नॉट x2 होता है। ठीक है, ये पॉइंट को मैं क्या मान लूंगा कि ये मेरा x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। अगर मैं बोल रहा हूं मेरा x2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसका मतलब P2 और P2 नॉट दोनों क्या है, सेम है। तो यहां वाली जो वैल्यू है यही मेरा क्या है, P2 नॉट, और यही मेरा क्या है, P1 है। अब देखो मैं x2 1 से कहां लेके जा रहा हूं, x2 0 पे लेके जा रहा हूं, इसको मैं जूम कर रहा हूं, ये मेरा x2 क्या है, 0 है। तो अगर मैं x2 क्या कर रहा हूं, 0 कर रहा हूं, तो मेरा P2 की वैल्यू भी क्या हो रही है, कम होते जा रही है, फाइनली 0 हो जाएगी। तो ये मेरा आ गया क्या, P2 आ गया। ठीक है, और इन दोनों से जो आएगा वो इन पॉइंट को तुम क्या कर दोगे, ज्वाइंट कर दोगे। सो दिस विल बी व्हाट, योर vapor pressure of what, solution. This is the vapor pressure of solvent, this is the vapor pressure of solute, and this is what you can say partial vapor pressure of what, solution. ठीक है, तो बेटा आइडियल सोल्यूशन में तुम्हें इतनी सारी चीजें करनी रहेंगी। क्लियर है, तो इसको लिख लो। नेक्स्ट क्लास में वी डील्स विथ नॉन आइडियल सोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं रियल गैस, सॉरी रियल सोल्यूशन हम बोलते हैं। ठीक है, तो इतना कर लो, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, चलो ऑल ऑफ यू बाय, टेक केयर।